प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर 1 संबंध और फलन पर आधारित है का क्वेश्चन नंबर 2 से सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यानी आर जो है समुच्चय है, और ये छोटा वाला आर जो है हमने कैपिटल आर को समुच्चय मान लिया है और छोटे आर को हमने रिलेशन मान लिया, संबंध मान लिया। जो हमारा संबंध डिफाइन है, परिभाषित है, ये भी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, यानी छोटा भी है और बराबर, दोनों में से दोनों कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो समुच्चय आर हम पहले लिख दे रहे हैं, समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं ऐसे ही, ताकि पता चले ऐसे इक्वल टू कैपिटल आर है, इक्वल टू कैपिटल आर। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं इसको पहले समझ लीजिए आप। हालांकि जूनियर 9th क्लास में बहुत डिटेल इसका है, 9th 10th में आप वास्तविक संख्या पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ जान लेना जरूरी है, और किताब भूल गए हो तो जितनी भी संख्याएं हैं, आप जितनी भी संख्याएं जानते हो आज की डेट में, इस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जितनी भी संख्या आप जानते हो उन संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है वास्तविक संख्या और दूसरी को हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हुआ जितनी भी है, यानी ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जितने भी इंटीजर हैं, आई प्लस है, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये सारे जो है यानी 1/2, 3/4, 0.5, 0.2, -1, -2, 0, 1, -1, 0.5, 0.2, 2/3, √3, √5, 1/√2, 2 + √3, ये सारी संख्याएं जितना जानते हो सब वास्तविक संख्या। सम्मिश्र संख्या आप नहीं जानते, लेकिन 11 में पढ़ा होगा। सम्मिश्र संख्या क्या है? जब √-1 हो, √-1, इसी को आई भी कहते हैं, i + 2 ये सम्मिश्र संख्या है। ऐसे ही 2 - i ये सब सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नेचुरल नंबर, ये वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और सम्मिश्र संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो सेट दिया हुआ है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। क्या है? इसमें कौन कौन संख्या आप लिख सकते हो, डॉट 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 तमाम, 1, -1, 2, 3, 1/2, 0.5, 3/4, √3, √2, 1/√5 एटसेट्रा, सब लिखते जाओ जितना भी जानते हो। ये सब रियल नंबर है। हमारा रिलेशन क्या है? संबंध डिफाइन किया गया है, संबंध आर बराबर, ये छोटा आर है, कैपिटल आर है, इसका ध्यान देना है आपको। कह रहे हैं ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर स्क्वायर, लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके ऑर्डर पे आप कहां से, ये कहां बिलोंग कर रहे हैं? ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी। तो अब देखिए जरा, चेक करते हैं, चेक करना आपको कि ये संबंध स्वतुल्य है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य की प्रॉपर्टी क्या है? कि स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग्स टू
आर होना चाहिए। तो लिखेंगे समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए क्या है, एक कैपिटल आर में रियल नंबर। अब आप चेक करें कोई भी दो ले लीजिए, यानी इसके अंदर 1 1 आना चाहिए, इसके अंदर -1 1 -1 -1 आना चाहिए, इसके अंदर अगर 2 2 आना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हैं इसके लिए सत्य हैं इस कंडीशन के तहत, तो हम जो है कहेंगे कि जो है समतुल्य है, नहीं तो नहीं है। अब लेते हैं कोई दो संख्या, तो हम लेते हैं 1 1 1 नहीं बल्कि 1 क्या लें, 2 2 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं। 2 2 के लिए कंडीशन क्या है, ये जो 2 2 रहेगा, ये भी जो रहेगा उसमें ये वाला पहला वाला दूसरे के b स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। यानी अब चेक करते हैं क्या 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर है कि नहीं है। दैट इज 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। यहाँ क्या आ रहा है, जब हम 2 2 ले रहे हैं इस रिलेशन में तो आ रहा कि नहीं, अब इस कंडीशन लगा रहे हैं तो आ रहा कि नहीं 2 छोटा है बराबर है 4 के। तो ये क्या पॉसिबल है, ये संभव है, नहीं संभव है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है 2 2 के लिए। ये कंडीशन को, इसका मतलब implies that 2 2 does not belongs to R। बस में आ रही है, नहीं सॉरी जो छोटा है 4 से, ये बिलोंग कर रहा है, बहुत सारी, ये 2 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 4, कि 2 छोटा होगा या बराबर होगा, तो छोटे वाली कंडीशन तो पूरी हो रही 2 की, इसलिए 2 2 बिलोंग्स टू आर। ये सत्य है इसके लिए, तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट 2 2 बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा कोई चेक करते हैं, ले लेते हैं -2 को चेक करते हैं, हो जाएगा -2। ये कंडीशन लगाते हैं ए लेस देन बी स्क्वायर पर ये हरा उतरता है कि नहीं उतरता है, तो -2 लेस देन आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, अर्थात दैट इज -2 लेस देन आर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो -2 भी 4 से छोटा है, यानी ये भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट -2 -2 बिलोंग्स टू आर। चलिए, इसका मतलब 2 2 एलिमेंट है इसका आर का, इस आर का रिलेशन का, और ये भी जो है इसका एलिमेंट है। अब कोई और दूसरा पेयर लेते हैं, 1/2 लेते हैं, 1/2 के लिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए की जगह पर 1/2 लेस देन आर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज अर्थात 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। कह रहे हैं कि 1/2 1/2 छोटा है 1/4 से। 1/2 माने आधा होता है और 1/4 माने 1/4 होता है। तो क्या किसी चीज का आधा चौथाई से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है, तो कंडीशन गलत है, यानी असत्य है, ये बात असत्य है। ये स्टेटमेंट implies that 1/2 does not belong to R। बात समझ में आ रही है? It does not belong to R। तो हमने कहा था कि यदि A belongs to R तब तो स्वतुल्य होगा। अब अगर A does not belong to R तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो 1/2 कहते हैं। इस तरह से और एलिमेंट हम चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी एक भी एलिमेंट के लिए अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है उस रिलेशन में, उस संबंध में, तो हम कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि 1/2 does not belongs to R implies that
आर स्वतुल्य नहीं, नीचे हो गया। इसका मतलब आर ए भी लिख सकते हो, आर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट आर जो है स्वतुल्य नहीं, ये भी लिख सकते हो। अब क्या करते हैं चेक, सममित को चेक करते हैं। सममित, सममित के लिए, सममित के लिए क्या बताया गया है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर? ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, जहां आर क्या है, रिलेशन है, और ए बी क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कैपिटल आर है, यानी रियल नंबर। चेक करते हैं, कोई दो नंबर ले ले रहे हैं, 2 2 ले ले रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 2 3 ले ले रहे हैं, 2 3, तो 3 का सम्मित क्या होगा, 3 वो होगा, तो 2 3 के लिए चेक करेंगे, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, बी माने 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया। ये कंडीशन हमने लगा दी, तो 2 छोटा है 9 से, ये क्या है, ये सत्य है, ये कंडीशन पूरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब 2 3 इस पर खरा उतर रहा है तो 2 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, implies that 2 3 belongs to R। अब चूंकि 2 3 का सम्मित 3 2 होगा, अब इसको 3 2 को चेक करते हैं, पार 2 3 ऐसे लिख सकते हो, पार 3 2 चेक कर ले रहे हैं, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 3 छोटा है 4 से, लेस देन और इक्वल टू यानी छोटा है या बराबर है, बराबर तो नहीं है, छोटा है, कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब ये भी सत्य है, इम्प्लाइज दैट 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, तो होगा वो सम्मित होगा। लेकिन कुछ और एलिमेंट देखते हैं, कुछ और एलिमेंट देखते हैं, एलिमेंट लेते हैं 1/2 3/2, पार 1/2 3/2, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 1/2 लेस देन और इक्वल टू 3 3 9/4, 1/2 माने आधा और 9/4 माने 4 दूनी 8, 2 से ज्यादा, 1/2 छोटा है, इसका मतलब ये सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 3/2 हमारे इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी 1/2 3/2 बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन में, संबंध में। अब इसका सम्मित क्या होगा, 3/2 1/2 होगा, उसको भी चेक कर ले रहे हैं, और 3/2 1/2 चेक करते हैं, एक ही जगह 3/2 रखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4। 3/2 का मतलब 1.5 हुआ 1.5, और 1/4 का मतलब जो है 1/4 यानी 0.25। तो क्या क्या 1.5 जो है 1/4 से छोटा है? नहीं छोटा है। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, यानी असत्य है। ये बात यानी जो कंडीशन दी हुई है ए इज लेस देन और बी स्क्वायर, इसके लिए लागू नहीं होती है। इसका मतलब तब ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, implies that 3/2
गामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में ये नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये बिलोंग कर रहे थे, उसके लिए सत्य था। लेकिन हमने कहा है अगर कोई भी एलिमेंट कंडीशन नहीं पूरी कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि चाहे सारे के सारे करें, कंडीशन पूरी करें, अगर एक भी नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह सम्मित नहीं है। तो आप देखिए ए बी बिलोंग्स टू, तो लिखेंगे क्योंकि 3/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू आर, किंतु क्या नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं 1/2 कामा 3/2, 1/2 कामा 3/2 ये वाला बिलोंग कर रहा है, और 3/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, रिलेशन जो है सम्मित नहीं होगा। Therefore आर सम्मित नहीं होगा। क्लियर? अब चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं संक्रामक है। अब देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। लिखेंगे संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर नहीं कंडीशन पूरी हो रही तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। आइए चेक करते हैं। कोई एलिमेंट इसमें से लेते हैं, रिलेशन में से ले लिया हमने 1 2 ले लिया, 1 2 और 1 2, 1 2 ले रहे हैं, 1 2 ले रहे हैं और 2 3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है, मान लिया इसमें 1 2 है और 2 3 भी है, जाहिर सी बात तो है ही है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 3। लेकिन हमको ये भी चेक करना है कि क्या एलिमेंट है कि नहीं है। तो पावर 1 2 क्या होगा, कंडीशन हमारी क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये बात सही है कि 1 छोटा है 4 से, यानी ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। जब सत्य है इसका मतलब 1 2 जो है इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी इसका एलिमेंट है। अब 2 3 को चेक करते हैं। 2 3 2 is less than or equal to 3 square, that is 2 is less than or equal to 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 छोटा है ना उससे, ये भी सत्य है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 2 3 बिलोंग्स टू भी आ रहा है, यानी ये भी इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर। जब 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो इसके अंदर 1 3 भी जो है आएगा। तो इन दोनों से क्या हो गया, इन दोनों से आ गया कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए जो है ये हमारा रिलेशन जो है क्या है, संक्रामक है। लेकिन और एलिमेंट को भी चेक करेंगे हम, हमने तो अभी एक ही एलिमेंट को चेक किया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 - 2 का 2 - 2 और -2 1 -2 1 को लेते हैं। यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर -2 है, तो हम दूसरा एलिमेंट हमने लिया 2 - 2। आप देखिए 2 - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो है
ए टू वन इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करेंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब तो हमारी ये वाली जो कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं लागू, चेक कर रहे हैं। तो लिखेंगे फॉर टू माइनस टू को चेक करेंगे क्या कंडीशन है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी टू इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज टू इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, 4 होगा। यानी 2 जो है 4 से छोटा है। इम्प्लाइज दैट, जो कि सत्य है, ये बात जो रिलेशन आया है ये हमारा सत्य है। इम्प्लाइज दैट तो सत्य है, 2 माइनस 2 इसमें बिलोंग रिलेशन में करना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। फॉर माइनस 2 1, तो माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1। तो माइनस 2 भी 1 से छोटा है, ये भी सत्य है, ये भी रिलेशन जो है सत्य है। इम्प्लाइज दैट माइनस 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। अब इसको चेक करते हैं 2 1 को। फॉर 2 1 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि 2 छोटा है 1 से या बराबर है 1 के, तो क्या 2 1 से छोटा हो सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज ये जो आ रहा है ये असत्य है, नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट जो है यानी 2 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अब ये बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि इसको भी करना चाहिए अगर जो है संक्रामक है। तो लिखेंगे चूंकि 2 माइनस 2 बिलोंग्स टू आर तथा माइनस 2 1 बिलोंग्स टू आर, किंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो है 2 1 डज नॉट है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी ऐसे आ रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। लिखेंगे देयरफॉर आर जो है संक्रामक नहीं है। तो क्या आया, जो रिलेशन हमारा दिया हुआ था और रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के लिए, ये ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। लिखेंगे अतः दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना संक्रामक है। क्लियर? इस तरह से हमारा इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पहले जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक चेक करना है। तो समुच्चय का नाम नहीं दिया, हमने मान लेते हैं इसको कि माना सेट ए है, इसमें ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमने सेट मान लिया। रिलेशन क्या है, संबंध ए में संबंध आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब देखिए
ये किस फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इसको हम रोस्टेड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ए बी। पहला अगर 1 लिया जाए तो b इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो पहला ए के स्थान पर 1 लिया जाए, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ए बराबर 2 लिया जाए तो 2 प्लस 1 हो जाएगा b, यानी 3 आ जाएगा ये। ऐसे ही 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा और 6 का 7 हो जाएगा। ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स अब आ गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लियर? बहुत आसान है, जब आ गए सारे एलिमेंट आ गए, चेक करना बहुत आसान है। अब लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या बताया गया है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ ए क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए है, यानी ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए जब ए इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि सेट ए में हमारा 1 है, 1 2 3 4 5, तो ए इक्वल टू 1 लेंगे, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या 1 1 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, 1 1 है कहीं, 2 2 है कहीं, 3 3 है कहीं, कहीं नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि 1 1 का मान 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है, does not belongs to R, implies that क्या हो गया कि R स्वतुल्य नहीं है। बात क्लियर हो गई? हमने सारे एलिमेंट को लिख दिया, इसकी जरूरत नहीं है, आप एक भी लिख सकते हो, आर करके आप लिख सकते हो कि 1 1 does not belongs to R, implies that R स्वतुल्य नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि एलिमेंट दिए थे, निकालना आसान था इसलिए लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं निकालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है हर एलिमेंट को, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, तो कुछ ही एलिमेंट चेक किए जाते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, तब भी जो है ये कंडीशन स्वतुल्य नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो ऐसे चाहे लिखिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। अब सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या, सम्मित के लिए बताया गया है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, संबंधार में है, तो बी ए, इसका सम्मित जो है सिमेट्री, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब लेते हैं कोई एग्जांपल। 1 2 इसमें है और तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो क्या 2 1 है, तो लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 2 1 does not belongs to R, implies that R सम्मित नहीं है। ऐसे ही 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3 2 इसमें है, नहीं है। ऐसे 3 4 बिलोंग्स टू आर, क्या 4 3 है, नहीं, यानी किसी भी एलिमेंट का सम्मित इसके अंदर नहीं है। तो हमने एक चेक कर लिया तो हमारा काम हो गया। क्लियर? अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए यानी फॉर, ठीक है, इसके लिए क्या बताया गया था कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट
AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब लेते हैं 1 2 1 2। अब देखिए 1 2 एक एलिमेंट है और 2 से शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट है। 2 1 2 है, 2 3 ये दूसरा हो गया एलिमेंट। 2 से शुरू होने वाला यहाँ पर ये ए बी है, यहाँ ये बी है। तो क्या होगा हमारा 1 3 आना चाहिए इसमें। 1 3 देख रहे हैं है कि नहीं, इसमें है तो है, इसमें कहीं नहीं है। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब एक चेक हो गया डज नॉट के लिए तो हमारे लिए वो सफिशिएंट हो गया। आप दूसरा भी दे सकते हैं। देखिए 2 3 2 3 और 3 से शुरू होने वाला 3 4 एलिमेंट है। ये 3 तो क्या आना चाहिए 2 2 4 इसके अंदर आना चाहिए। तो क्या 2 4 है कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक चेक हो गया, हमने 2 चेक कर दिया। आप और चेक कर सकते हो, आप 3 4 4 5 को चेक कर सकते हो। 3 4 3 5 नहीं बिलोंग कर रहा, लेकिन एक काफी है हमारे आंसर के लिए। तो लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, किंतु 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है इसके अंदर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर implies that R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। और अगर यही 1 3 बिलोंग करता है इसके अंदर इस सेट के अंदर होता, इस रिलेशन के अंदर होता, तो हम लिखते कि 1 3 बिलोंग्स टू R implies that R संक्रामक है। लेकिन चूंकि बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हमारा आंसर आया कि इस सेट के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। तो आंसर लिखेंगे अतः ना तो ना स्वतुल्य, ना सममित और ना ही संक्रामक है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तरह सिद्ध कीजिए कि आर में आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। यहाँ जो है एक आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और दूसरा आर जो है संबंध है। तो हम सेट ऑफ वास्तविक संख्या को लिख ले रहे हैं कैपिटल आर में इसे लिख ले रहे हैं और इसको छोटा सा लिखेंगे। तो आर इक्वल टू ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या का समुच्चय। इसमें बताया था हमने कि बहुत सारे नंबर आएंगे, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसको ऐसे भी ले सकते हो, दैट इज इस नंबर लाइन पर वास्तविक संख्या रेखा हमने बना दी। वास्तविक संख्या रियल नंबर लाइन इस कहेंगे। इस पर बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं आप। 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 3/2 4/2 0.5 0.2 0 तमाम पॉइंट्स ले सकते हैं। आइए देखते हैं रिलेशन हमारा क्या है। संबंध जो दिया हुआ है, संबंध स्मॉल आर इसको ले रहे हैं, थोड़ा कैपिटल ले रहे हैं, इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू
कि इस संबंध में जो एलिमेंट दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म दिए हुए हैं, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है या बराबर। अब स्वतुल्य चेक करते हैं। पहले स्वतुल्य के लिए क्या बताया हमने कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर यानी रियल नंबर। तो कैपिटल आर में तो बहुत सारे ए भी होंगे, 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -1 -2 2। तो चेक करते हैं 1 1 के लिए फॉर 1 1 देखते हैं। अभी कंडीशन है क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बराबर 1 हो गया और बी की जगह बी 1 हो गया। तो 1 लेस देन 1 तो है नहीं, बट 1 इक्वल टू 1 है यानी दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये 1 1 के लिए फॉर 1 1 ये ट्रू है, सत्य है। जब सत्य है इसका मतलब 1 1 जो है इसके अंदर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब दूसरा नंबर लेते हैं फॉर -1 देखते हैं -1 लेस देन और इक्वल टू -1। चलिए ये भी करेगा क्योंकि इक्वल टू हो जा रहा है। दूसरा ले ले रहे हैं 2 2 ले ले रहे हैं, ठीक है 2 2 तो हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 यानी 2 छोटा है 2 से, ये सत्य नहीं है मगर बराबर तो है, तो ये भी सत्य है। इम्प्लाइज दैट कि हमारा 2 2 जो है ये भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, संबंध के अंदर मौजूद है। दूसरा नंबर कोई लेते हैं, दूसरा नंबर ले रहे हैं -2 और कोई एक नंबर ले रहे हैं, इसके अंदर -3 भी होगा, तो -3 लेस देन और इक्वल टू -3, तो ये भी सत्य है क्योंकि -3 बराबर -3 है, ये भी सत्य है। तो इम्प्लाइज दैट -3 बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ रही है। तो ए बिलोंग्स टू आर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो लिखेंगे, तो हमने कई का 2 3 का चेक कर लिया, तो लेकिन एक ही लिख लेंगे क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट आर जो है स्वतुल्य संबंध है। एक पार्ट आ गया हमारा। अब सम्मित चेक करना है, लिखते हैं सम्मित के लिए क्या करते हैं हम, सम्मित के लिए क्या करते हैं, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लेते हैं कोई 1 2 ले रहे हैं, 1 2 देख रहे इसमें है कि नहीं है, तो चेक करते हैं फॉर 1 2 1 चेक भी करेंगे इससे ना, एज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी सत्य है, ये क्या है सत्य है। इम्प्लाइज दैट कि 1 2 जो है रिलेशन के अंदर है, उसका एलिमेंट है। अब 1 2 का सम्मित क्या होगा, सिमेट्री क्या होगा, 2 1 होगा। इसको चेक कर ले रहे हैं उसमें है कि नहीं है हमारे रिलेशन में, और 2 1। अब लेकिन इसको चेक करेंगे, इससे ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी ए के स्थान पर 2 रखेंगे और बी की जगह पर 1 रखेंगे। तो आ रहा है कि 2 बराबर है 1 के या 2 छोटा है 1 के। क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है, नहीं संभव है। यानी इसका मतलब ये जो आ रही है कंडीशन, ये नॉट ट्रू, दैट इज असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 2 1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि
1 2 belongs to R किंतु 2 1 does not belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ? implies that R सम्मित नहीं है, यही सिद्ध भी करना था। implies that R सम्मित नहीं है, यही पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा संक्रामक है, चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या संक्रामक के लिए है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक है, नहीं है तो संक्रामक नहीं। अब हमको सिद्ध करना संक्रामक है, इसका तो संक्रामक लिखी है, चेक करते हैं। अब इसमें से ले रहे हैं कोई ग्रुप, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर 1 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, तमाम रियल नंबर है ना, बहुत सारे कर्मित होंगे इसमें, जो भी आप ले लो सब, बस इसके खरा उतरना चाहिए। जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन पर इसमें जो खरा उतरना चाहिए, तभी उसके अंदर वो एलिमेंट होगा रिलेशन के अंदर। तब ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं, 1 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक और ले रहे हैं 2 से शुरू होने वाला। जब 1 2 लेंगे तो 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट लेंगे, चाहे आप 2 3 ले लीजिए, चाहे 2 4 ले लीजिए, चाहे 2 5 ले लीजिए, चाहे 2 10 ले लीजिए, चाहे 2 100 ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आना क्या चाहिए? 1 3 आना चाहिए। ये रिलेशन आर में, ये भी रिलेशन आर में, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे? ये जो कंडीशन दी हुई है, तो अब लिखेंगे फॉर 1 2 फॉर, अब 1 2 को चेक कर रहे हैं, 1 2 को चेक कर रहे हैं, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी हो जाएगा। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एक छोटा है 2 से, तो ये सत्य है, बात सत्य है। इम्प्लाइज दैट कि 1 2 जो है हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, संबंध आर में, इस संबंध के अंदर इसका एलिमेंट एक 1 2 है। अब 2 3 को चेक करते हैं, फॉर 2 3, अब ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इस पर भी खरा उतरना चाहिए, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ए के स्थान पर 2 रख दिया और बी की जगह पर 3 रख दिया, तो 2 छोटा है 3 से, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। तो सत्य है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो अब ये भी बिलोंग किया और ये भी बिलोंग कर लिया है। अगर ये भी बिलोंग कर जाता तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखते हैं 1 3 को चेक कर ले रहे हैं, और 1 3, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ए के स्थान पर 1 रख दिया और बी के स्थान पर 3 रख दिया, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी 1 छोटा है 3 से। ये बात सत्य है कि असत्य है? जल्दी से बोलो भाई, सत्य है। तो सत्य है तो मतलब क्या हुआ कि 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या आ गया? लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा आर में। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। बात क्लियर हो गई? इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि आर में आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित संक्रामक है। तो हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, यानी इस पर जितने भी नंबर हैं सब जो है वास्तविक संख्याएं ही हैं, और संबंध आर हमारा दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। अब समतुल्य इसका चेक कर रहे हैं,
स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कैपिटल आर इक्वल टू रियल नंबर यानी वास्तविक समीकरण समुच्चय। आइए देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ऑर्डर पेयर है, पहला वाला दूसरे वाले के क्यूब के बराबर है या उससे छोटा है। तो ए लेते हैं अपन, ए माने 1 1 ले रहे हैं हम, 1 1 ले रहे हैं, फॉर 1 1 चेक करते हैं, फॉर 1 1 क्या हो जाएगा, एक कंडीशन चेक करेंगे कि 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, तो 1 क्यूब का 1 ही आ जाएगा। तो 1 जो है छोटा है 1 से, गलत है, बल्कि बराबर है, सही है। इसका मतलब बराबर के लिए सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 जो है आर में, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा कोई लेते हैं, फॉर 2 2 ले रहे हैं, इसको चेक करते हैं। तो ए की जगह पर 2 रखेंगे और इस बी की जगह पर 2 रखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब। तो 2 क्यूब का मतलब 8 आ जाएगा। तो क्या 2 जो है 8 से छोटा है, 2 जो है 8 से छोटा है। तो देखते हैं, हो जाएगा ये जो कि असत्य है, हाँ 2 छोटा है यानी ये भी सत्य हो गया। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब 2 2 बिलोंग्स टू आर। इस तरह से अभी 2 एलिमेंट हमने लिया, दोनों जो है यानी ये भी जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, 1/2 1/2 और 1/2 कामा 1/2 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8 और 1/8 का मतलब 0.1 आ जाएगा। ये क्या आएगा 0.5। तो क्या 0.5 0.1 से छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही है, यानी ये चीज असत्य है, यानी ये 1/2 छोटा नहीं है 1/8 से, ये असत्य है, ये असत्य है। जब ये असत्य है इसका मतलब 1/2 का 1/2 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन में। इम्प्लाइज दैट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे होंगे इस रिलेशन में, लेकिन सबको चेक करने की जरूरत नहीं। एक भी अगर हमारा मिल गया तो हमारा काम बन गया। क्लियर? तो लिखेंगे चूंकि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, लिख सकते हो दैट इज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, implies that आर स्वतुल्य नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब साम्य चेक करेंगे। साम्यत के लिए क्या बताया गया? साम्यत के लिए कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं 1 2 चेक करते हैं, फॉर 1 2, लेकिन एलिमेंट तो यहाँ दिया नहीं, वो एलिमेंट को 1 2 बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है हमको पता थोड़ा है, हम तो इससे चेक करेंगे। अच्छा, जब सेट रोस्टर फॉर्म में दिया रहता है, वहाँ डिफाइन रहता है तो एलिमेंट का पता रहता है, तो निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ तो हमको चेक करना, पहले लेना है कोई ऑर्डर पेयर, कोई कर्मित युग्म लेना है, फिर उसको चेक करना है कर्मित युग्म इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे 1 2 को चेक कर ले रहे हैं। तो 1 2 जो है क्या है कंडीशन, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो 1 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 1 छोटा है 8 से, सत्य है। ये क्या है? सत्य है, यानी सही है। इम्प्लाइज दैट 1 2 जो है रिलेशन में हमारे संबंध में बिलोंग कर रहा है, इसमें हमारा 1 2 एलिमेंट है। अब बी ए निकालेंगे
कि दिए है कि नहीं इसमें है, यानी 2 1 निकालेंगे फॉर 2 1। अब चेक करेंगे ए इज लेस देन, यानी ए की जगह पर 2 लेस देन इक्वल टू बी की जगह पर 1 1 क्यूब, तो 2 छोटा है 1 क्यूब का मान 1 ही आएगा। तो कह रहे हैं क्या 2 छोटा है 1 से, ये संभव है? संभव नहीं है, ये 2 1 से बड़ा है। अब कह रहे हैं कि 2 1 से छोटा है, ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। इम्प्लाइज दैट 2 1 does not belongs to R। और सममित के लिए क्या होना चाहिए कि if 1 2 belongs to R then 1 belongs to R होना चाहिए, मगर बिलोंग नहीं कर रहा है। लिखेंगे चूंकि 1 2 belongs to R किंतु 2 1 does not belong to R, that is, इसको इन जनरल कह सकते हो। हाँ बस ठीक है, इतने क्या करने दीजिए। इम्प्लाइज दैट आर सममित नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या बताया गया? यदि ए बी तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब आइए लेते हैं, कुछ एलिमेंट ले रहे हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 2, तो 1 2 लिया है तो 2 3 होना चाहिए, और 2 3 अगर आ गया तो इसमें आना चाहिए 1 3 आना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आ जाना चाहिए 1 3। क्लियर? अब चेक करेंगे क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा एलिमेंट दिया तो है नहीं। इस कंडीशन से रिलेशन चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे फॉर 1 2 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, एक छोटा है 8 से, ये सत्य है, सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। फिर 2 3 को चेक करेंगे फॉर 2 3 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, तो 3 3 9 3 27, 2 छोटा है 27 से, ये भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब 1 3 को चेक करते हैं फॉर 1 3 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 27, यानी ये भी सत्य है। तो इम्प्लाइज दैट 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो हमारी जो डिफिनेशन है संक्रामक के लिए वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, सो 1 3 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो है हमारा रिलेशन जो है संक्रामक है। लेकिन हो सकता है कोई एलिमेंट जो है इसको फॉलो ना करता हो, तो अभी और चेक करेंगे हम। यहाँ तो हो गया बिलोंग कर रहा है इसके लिए, यहाँ तो सत्य हो रहा है इसके लिए, संक्रामक है। मगर कुछ और चेक करेंगे, कुछ और एलिमेंट लेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए तो हमारा जो है संक्रामक है, जो हमने एग्जांपल लिया है। अब दूसरा चेक करते हैं, उस पर देखते क्या है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10 4 4 2 10 4 4 2, तो आ जाएगा हमारा यहाँ 10 है, 10 4 4 2, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो आ जाएगा हमारा 10 2 भी इसके अंदर होना चाहिए। अब क्या करेंगे? चेक करेंगे 10 4 क्या इसका एलिमेंट है कि नहीं है। तो लिखेंगे फॉर 10 4, तो क्या हो जाएगा? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब हो जाएगा। 10 इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब माना 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। इम्प्लाइज दैट कि 10 4 जो है 10 और 4 हमारा रियल नंबर में रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फिर 4 2 को चेक करेंगे फॉर 4 2 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। तो 4 छोटा है 8 से, ये भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 2 जो है हमारा रिलेशन का एलिमेंट है, उसका अवयव है।
अब 10(2) को चेक करते हैं। 10(2) को फॉर 10,2 तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 छोटा है 8 से, तो क्या 10 छोटा है 8 से कि 10 बड़ा है 8 से? 10 बड़ा है, मगर आ रहा है कि छोटा है। इसका मतलब ये जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी ये असत्य है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया कि 10(2) डज नॉट बिलोंग टू आर। अब क्या आ गया कि 10(4) बिलोंग कर रहा है, 4(2) भी बिलोंग कर रहा है, बट 10(2) बिलोंग नहीं कर रहा हमारे संबंध में, रिलेशन में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 10(2) बिलोंग्स टू आर, कामा 4(2) बिलोंग्स टू आर, किंतु 10(2) नहीं बल्कि ये तो 10(4) है भाई, ये 10(4) बिलोंग्स टू आर, 10(4) 4(2) किंतु 10(2) डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? यही है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तो संक्रामक नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये जो हमने लिया था 1-2 लिया था, 2-3 लिया था, तो आ गया था 1-3 इसमें आ गया था। इसका मतलब इसमें 1-2 भी है, 2-3 भी है, 1-3 इसके लिए सत्य है, संक्रामक है। मगर अगर किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट के लिए वो सत्य नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि पूरा रिलेशन जो है संक्रामक को फॉलो नहीं करता है, या सम्मित जो भी हो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर?